हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ जुलाई की कि क्या लव प्रेडिक्शन है। मैं एंजल विजडम टैरो यूज़ कर रही हूँ और इसी में हम मैसेजेस निकालेंगे। एंजल के हम कोई मैसेज नहीं निकाल रहे हैं इस टाइम, कोई भी उनकी तरफ से अभी हम, क्योंकि उन्हें जो मैसेज देना होगा वो इसके थ्रू हमें देंगे और हम उसको मैं आपको कन्वे करूँगी। लेकिन इस वक्त मैं एंजल विजडम टैरो यूज़ कर रही हूँ ताकि एंजल के हम मैसेजेस इससे निकालें और आपको मैसेज दें कि जुलाई में आपकी क्या लव प्रेडिक्शन है। तो चलते हैं और देखते हैं कि जुलाई में क्या लव प्रेडिक्शन है। सबसे पहले आया है 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे जुलाई की जो एनर्जी फील हो रही है इन कार्ड्स को देख के, मुझे लगता है कि आपका जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है वो अभी फ़िलहाल एज़ इट इज़ रहेगी। मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रही है। अगर आप लोगों का नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, वो वही रहेगा। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अभी प्यार को लेके थोड़े से चैलेंजेस और बाकी हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम है। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि, और आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे कहा 8 ऑफ सोर्ड्स, ये 8 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, 8 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मे बी 8 ऑफ सोर्ड्स की मुझे एनर्जी फील हुई हो। यहाँ पे मुझे जो लगता है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी आपने अब चूज़ किया है आपको उसे आगे लेके बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर पास्ट की थी वो निकल चुकी है। आपने जितना वर्क हार्ड किया था इस रिश्ते के लिए, बैलेंस करने की कोशिश की थी, आपने उस चीज़ को सही करने के चक्कर में सबसे ज़्यादा अपने आप पे बर्डन लिया। आपने अपनी, कहते हैं ना, मेंटली हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय किया। इसलिए अभी जुलाई में आपको अपने लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, अपने आप के लिए लड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को डिफेंस, कहते हैं ना, अपने आप को एक इर्द गिर्द जो है ना, आप एक प्रोटेक्शन बना लें कि कोई आपको कुछ कह ना सके या आपको किसी के एक्ट से आप पे कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको जो भी चैलेंजेस हैं मोहब्बत से रिलेटेड, मुझे लगता है कि वो स्टिल अभी भी रहेंगे जुलाई में, लेकिन आपको ये जंग बहुत तरीके से लड़नी है, बहुत तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर आपने इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोचा, आपको मेंटली, कहते हैं ना कि डिस्टर्ब भी होंगे मेंटली तौर पे, और उसके अलावा आपकी लाइफ में जो अदर चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में वो बर्डन्स बन जाएंगे। लेकिन रिश्ता अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सेम ही रहेगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अगर कम्युनिकेशन है लेकिन बहुत मिनिमम है तो बहुत मिनिमम रहेगी। ये नहीं होगा कि वो आगे बढ़ेंगे या कोई आपको ऑफ़र देंगे या आपसे किसी भी चीज़ को, कहते हैं ना, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। रिलीज़, रिलीज़ जो है इसके अंदर जो है, मैं इस चीज़ को रिलीज़ जो है डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, लवर्स, जेमिनी की एनर्जी। मुझे जुलाई में लगता है कि आपका पर्सन जो है अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग उनमें अब वो इंटरेस्ट नहीं लेते जैसे आप लोग पहले लेते थे। आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है, आपने अपने आप पे बहुत ध्यान देना शुरू किया अकॉर्डिंग टू देम। हो सकता है कि ना दिया हो, लेकिन उनके मुताबिक जो एंजल मैसेज दे रहे हैं
कि जुलाई में भी वो यही सोचेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने फाइनेंस को सही कर रहे हैं, मेंटली वाइज अपने आप को देख रहे हैं। अगर आपकी स्लीपलेस नाइटें थी, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका पर्सन यही सोच रहा है कि जब तक मैं पुराने अपने कहते हैं ना पुराने खाते बंद नहीं करूँगा, मैं नए आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्हें लगता है कि पहले मुझे एंड करना है अपनी हर वो चीज़ को जो मेरे लिए गलत थी। मुझे अब हर उस चीज़ को वेलकम करना है, या मुझे हर उस चीज़ में आगे जब बढ़ना है जब मैं अपने पुराने खाते बंद कर दूंगा, या पुराने हिसाब बंद कर दूंगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड। या पुराने बर्डन्स हो सकते हैं। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप, उनके जहन में ये है जुलाई के महीने में कि आप जो हैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। आप दोनों का जो है ना एंड जो है वो साथ है, आप दोनों की डेस्टिनी साथ है। अभी नहीं तो कभी ना कभी आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, अटैच्ड होंगे, या आप आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी में। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये जो हम लोगों ने एक या उनकी तरफ से या आपकी तरफ से जो चॉइस है कि सेपरेट रह रहे हैं, नो कम्युनिकेशन में रह रहे हैं, ये ऊपर डिवाइन की तरफ से भी है और आप दोनों की एक मेच्योर डिसीजन भी है। लेकिन इन द एंड हम साथ होंगे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है जहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ। तो जुलाई के महीने में वो यही सोच रहे हैं कि मुझे सेकंड चांस लेने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को जो पुराने उनका कोई भी चीज़ है, कोई गलत हैबिट है या उनकी कोई नेगेटिविटी है, उस चीज़ को सही करके आगे बढ़ना होगा। और 9 ऑफ पेंटिकल इस बात की मुझे लगता है कि वो अपने आप पे जिस तरीके से आपने अपने आप पे मेहनत की, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए सही करेंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे। और इस रिश्ते में कुछ इनपुट डालने से पहले सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखें, किसी से मोहब्बत करना, रिश्ते में आगे बढ़ना, नॉट अ बिग डील। सबसे पहले यह है कि आप अपना आप सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही नहीं हैं तो अच्छा रिश्ता भी आप बुरा कर सकते हैं। अगर बुरा रिश्ता है लेकिन आप लोग सही हैं तो आप बुरे रिश्ते को भी बदल सकते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत बहुत बुरे रिलेशंस हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सेपरेशन है 5-5 साल की, 6-6 साल की, बट आफ्टर दैट कि उन्होंने अपने आप को चेंज किया, दोनों बैक टुगेदर हुए और अब हैप्पीली लाइफ गुजार रहे हैं। तो इसी तरह वो पर्सन सोच रहे हैं कि पहले मुझे अपने आप को सही करना है किसी भी चीज़ से पहले। और आपको वो ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हैं। उन्हें लगता है कि हम दोनों की किस्मत में इस वक्त ये लिखा है, लेकिन एंड में हम दोनों दोबारा साथ होंगे। Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Wands, Aries, Leo, Sag. आपके पर्सन के जुलाई के महीने में मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोग किसी नए रिश्ते में बनने वाले हों, या कुछ लोगों के घर बेबी होने वाला हो, या कुछ लोग जो है उनकी कामयाबी एक्सपेक्टेड है इन जुलाई। सो दैट्स वाई दे आर फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स। उनकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो इस वक्त उन पे ध्यान देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों की तरफ से बंद है वो जुलाई के महीने में भी बंद रहेगी। क्योंकि इस वक्त अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त उन्हें लगता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो मेरी लाइफ में चीज़ें हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, मुझे उन चीज़ों को देखना है। उनको मालूम है कि आपकी तरफ बढ़ना, प्यार देना, उन्हें ये 101% पता है कि अगर वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, आप उनकी तरफ 20 कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि आप मोहब्बत देने वाले हैं। और ये भी जानते हैं कि अगर वो थोड़ी सी करेज करें, थोड़े से अपने आप को कहते हैं ना न्यूट्रल रख के सोचें, बैलेंस पर्सन हो के सोचें, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं। आपके, मुझे लगता है जो आपकी एक एनर्जी है ना, बड़ी यंग एनर्जी, आपकी जो ये वाइब्स है ना, कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं बड़े यंग होते हैं चाहे कितनी भी एज हो। शायद आप लोगों में ये क्वालिटी हो कि आप लोग
जहाँ जाते हो बड़े अच्छे दोस्त बना लेते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल लाइफ टाइम दोस्त, मतलब ऐसे कि फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है, आप बातचीत अच्छे करने वाले लोग हैं, आपके अंदर जो है रिश्तों को समझने की बड़ी अच्छी सलाहियत है, ये समझने की अंडरस्टैंडिंग है। तो आपके पर्सन को मालूम है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी करिश दिखाई तो आप जो है इस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो आपको झूठी उम्मीद इसलिए नहीं देना चाहते हैं इन जुलाई के, उन्हें लगता है कि अगर मैंने अभी कोई चीज़ कर दी तो अगर आप उनके पास आए तो उनके पास अभी कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि या तो वो फैमिली से बने या उनकी फैमिली में यानी उनकी शादी होने वाली है, अगर शादी हो चुकी है, उनके यहाँ बेबी एक्सपेक्टेड है, अगर वो भी नहीं है तो उनको अपने पेरेंट्स या जो भी है फैमिली के लिए इस चीज़ को अभी आगे बढ़ाना इजी नहीं है। और कुछ लोग शायद इसी वजह से नहीं आ रहे हैं कि हो सकता है कि वो अपने फाइनेंस पे भी ध्यान देना चाह रहे हैं। अब हम 3 कार्ड और निकालेंगे बस, लास्ट 3 कार्ड्स। 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कप्स ही कप्स आ रहे हैं। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके जो पर्सन है इन जुलाई, मुझे यहाँ पे लगता है सबसे पहले कि उनका आपके लिए प्यार कम नहीं होगा लेकिन आगे भी नहीं बढ़ेंगे। यानी कि बस ये समझ लें कि आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन प्यार भी कम नहीं होगा। उन्हें लगता है कि मुझे अपने अंदर इस चीज़ को छुपा के रखना है, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता हूँ तो मुझे झूठी उम्मीद भी नहीं देनी है। उन्हें लगता है आपके साथ उनका होना उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड लक है। वो हर उस चीज़ पे विश्वास या यकीन बिलीव करते हैं जो आप बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो बातें करना है, वे ऑफ टॉक है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो बड़ी अप्रोचेबल होती होगी। आप बहुत अप्रोच करते होंगे, आप समझाना, एक्सप्लेनेशन देना बहुत बहुत अच्छे वे में करते होंगे कि सामने वाला समझ भी जाए और उसको हर्ट ना हो। बिसाइड दैट वो ये सोचते हैं कि आपके साथ होना एक बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर उन्होंने उस पर सही ध्यान दिया होता अपने रिश्ते में। आप एक उनके लिए एक मैजिक रखते हैं। उनको ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, क्योंकि वो पर्सन जो था वो ओवर थिंकर था, उसने कुछ और वे में सोचा और आपको खो दिया। और यहाँ पे अगर आप देखें कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ दूसरी चीज़ों को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के उन लोगों को खुश करने की कोशिश की जो दूसरों के लिए अच्छी थी, और आपने कहीं ना कहीं अपने आप को खो दिया था। वो पर्सन जानता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे मनी वाइज हो, कैरियर वाइज हो, फैमिली वाइज हो, रिश्तों के लिए हो, आप हर चीज़ के लिए क्लियर हैं। अगर आपने अभी देखे नहीं है, यानी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं देखी हैं, तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को देखोगे, एक्सप्लोर करोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे लाइफ में। लेकिन जब तक वो अपने इमोशंस नहीं बताएंगे, जब तक वो इस फैसले पे ना पहुंच जाएं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे करना क्या है। अगर मैं देखूं टोटल ओवरऑल कि जुलाई के महीने में जो भी सिचुएशन है वो वैसे ही रहेगी, ना आने की उम्मीद है जुलाई में ओनली। कुछ लोगों के लिए आ भी सकते हैं लेकिन 99% लोगों के लिए मुझे नहीं लगता। और अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन होने के भी चांस हैं, क्योंकि वो पर्सन अभी लॉजिकली सोच रहे हैं कि जो चीज़ें उनके पास हैं पहले उनको हल करें, फिर वो आपकी तरफ बढ़ें, ताकि रिश्ते में हर चीज़ प्रॉपर वे में होती चली जाए। क्योंकि वो इस बार अगर आप आएंगे वो आपको खोना नहीं चाहेंगे, वो उनका सबसे मेन गोल है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।